हेलो दोस्तों, स्टूडेंट विथ किशन 24/7 में आपका दोस्तों स्वागत है। दोस्तों हम रीजनिंग की बात कर रहे थे। तो आज हमारा क्लास 5वां है। तो क्लास 5वें में हमने बात अल्फ़ाबेट स्टार्ट किया था। अल्फ़ाबेट में हमने क्लास 5वां देख रहे हैं। इसमें हमें अल्फ़ाबेट जो हमने पिछले क्रम में जो भी बताया था, साधारण क्रम, उल्टा क्रम। अब हम बात कर रहे हैं फर्स्ट हाफ रिवर्स, सेकेंड हाफ रिवर्स एंड बोथ हाफ रिवर्स की बात करेंगे। तो उस इन तीनों टॉपिक पर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें किस विशेष बिंदु का ध्यान देना पड़ेगा। उन विशेष बिंदु में से हमने 3 विशेष बिंदु याद किए हैं, नोट किए हैं, जिसमें से एक हमारा एक क्वेश्चन के थ्रू है। तो हम इसे पहले क्लियर करेंगे, उसके बाद हम इस पर क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन बनाकर हम सॉल्व करेंगे, तब देखेंगे कि हमारा फिर कहाँ पर डाउट हो रहा है। तो दोस्तों महत्वपूर्ण तथ्य में हम देख रहे हैं कि पहला बोल रहा है, यदि फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर हो तब यह मान 13 या 13 से कम है तो 14 से घटाकर उत्तर लिखते हैं। कहने का तात्पर्य है यदि फर्स्ट हाफ रिवर्स का तात्पर्य इतना है दोस्तों, जैसे कि हमारा फर्स्ट हाफ रिवर्स कह सकते हैं कि M A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। दोस्तों कि ये देखिए यहाँ से चेंज हुआ है, ये इस तरह से यहाँ से इस कोड में लिखा गया है, यहाँ से इस कोड में। तो हम देखेंगे कि जो फर्स्ट हाफ रिवर्स है, यानी कि पहले जो पहला अर्धांश वाक्यांश है उसे उल्टा कर दिया गया है। कि ए को यहाँ होना चाहिए, एम को यहाँ होना चाहिए, लेकिन फर्स्ट हाफ रिवर्स को उल्टा करके और सेकंड हाफ रिवर्स को सेम सेम लिखे हैं। सेकंड को सेम सेम लिखे हैं, हम रिवर्स नहीं किए हैं। जबकि हम अगर इस टॉपिक पर क्वेश्चन बनेगा तो हमें इस फार्मूले का विशेष ध्यान पड़ेगा कि 13 या 13 से कम है तो हम 14 घटाकर उत्तर लिखेंगे। दोस्तों अब हम इस पर क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो देखेंगे। अब दोस्तों हम देख रहे हैं कि टॉपिक 2 में क्या कह रहा है कि यदि सेकेंड हाफ रिवर्स ऑर्डर हो तब मान 13 से अधिक हो तो 40 से घटाकर उत्तर लिखते हैं। दोस्तों अब सेकेंड हाफ रिवर्स का मतलब है कि जैसे कि ABC डॉट 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 LM, उसके बाद यहाँ से क्या होगा ZYF डॉट 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 O के बाद N। इस तरह से देखिए, यहाँ से इस क्रम में लिखा गया है और यहाँ से इस क्रम में लिखा गया है, यानी कि जो हाफ है, अब ये फर्स्ट हाफ जो है वो सेम सेम लिखा गया है, लेकिन सेकेंड हाफ को रिवर्स कर दिया गया है, यानी कि उल्टा क्रम कर दिया गया है। अगर इस टॉपिक पर क्वेश्चन मिलेगा तो हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा, यदि मान 13 से अधिक होगा तो 40 से घटाकर उत्तर लिखेंगे। अब दोस्तों ये दो टॉपिक हुआ। अब हमारा तीसरा टॉपिक है बोथ हाफ रिवर्स। इसमें बता रहा है कि यदि बोथ हाफ ऑफ रिवर्स ऑर्डर में हो तो यदि मान 13 या 13 से कम है तो 14 से घटाकर उत्तर लिखेंगे, यदि 14 से घटाकर उत्तर लिखेंगे। फिर यदि मान 13 से अधिक हो तो 40 से घटाकर उत्तर लिखेंगे। कहने का तात्पर्य ये है दोस्त कि अगर कि फर्स्ट M जैसे कि ABC डॉट 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 LM ये भी उल्टा हो और प्लस ये भी उल्टा हो, ZYF डॉट 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 ON ये भी उल्टा हो, इसमें कि दोनों के दोनों उल्टे क्रम में लिखे गए हैं। दोनों को आधा आधा करके उल्टे क्रम में लिखे गए हैं। अब दोस्तों हम इस पर क्वेश्चन जब हमें मिलेगा तो कहने का तात्पर्य है कि इन दोनों को मिक्स करके ये क्वेश्चन बनाया जाता है। तो अगर इस पे क्वेश्चन मिलेगा तो हमें किस पर सॉल्व करना पड़ेगा, विशेष ध्यान देना पड़ेगा हमें पहले पॉइंट का एंड दूसरे पॉइंट का। दोनों पॉइंटों का ये संग्रह है। जैसे कि अगर 13 से अधिक होगा तो 40 से घटाकर उत्तर लिखेंगे। सेकेंड पॉइंट में भी बोला है 13 से अधिक होगा तो हम 40 से घटाकर उत्तर लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट में बोला है कि यदि मान 13 या 13 से कम होगा तो 14 घटाकर उत्तर लिखेंगे। इसमें भी देखिए बोला है कि यदि मान 13 या 13 से कम होगा तो 14 से घटाकर उत्तर लिखेंगे। और दोस्तों अब चौथा पॉइंट ये हमने स्वयं से एक आपके क्लियरिटी के लिए बनाया है। इसमें देखिए बोल रहा है कि यदि प्रश्न को हल करने पर उत्तर का स्थान R आए, जैसे कि हमने सॉल्व कर दिया। जैसे अगर
मतलब बायां पक्ष आ रहा है तो हमने सेम सेम लिख दिया, लेकिन दायां पक्ष आ रहा है तो हमें क्या विशेष ध्यान देना पड़ेगा। यदि मतलब बोल रहा है कि यदि प्रश्न को हल करने पर उत्तर का स्थान आर आए तो पहले यल कर लेंगे। जो ये यहाँ पर आर आया उत्तर, इससे पहले हम यल बनाने का कोशिश करेंगे। जब हम यल बना देंगे तब हम अपना कोड रखेंगे। और उसे कोड रखने के लिए एल बराबर 27 माइनस राइट। जैसे कि हमारा उत्तर मतलब सॉल्व हमने किया और हमारा उत्तर मान लीजिए कि राइट 5 आ गया, राइट 5 आया तो हमें पहले ये एल बनाना होगा। एल बनाने के लिए एल बराबर 27 माइनस राइट लिखेंगे। 27 में से जब 5 घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा 22, यानी कि एल से 22 होगा। यानी कि अब हम इसे कोड रख सकते हैं 22 बराबर वी। अब समझ आया दोस्तों। अब हम इसे मतलब ये पॉइंट हुआ। अब हम इस पर एक मतलब क्वेश्चन लेते हैं, एक एक क्वेश्चन लेकर हम आपको दिखाएंगे कि आपको पेपर में किस तरह से क्वेश्चन मिलेगा। अब दोस्तों हम इस पर क्वेश्चन लेंगे। अगर आप लोग इसे अपने नोटबुक में रखना चाहते हैं तो बड़े आसानी से रख सकते हैं। आपको पेपर के समय रिवीजन करने में काम आएगा, जिससे आपका क्वेश्चन गलत होने का कोई चांस नहीं है। दोस्तों हम क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन हम बनाते हैं मतलब 3 हमने मतलब टॉपिक लिया था, फर्स्ट हाफ रिवर्स, सेकेंड हाफ रिवर्स एंड बोथ हाफ रिवर्स। अब हम तीनों पर एक एक क्वेश्चन मतलब उदाहरण लेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। अब जैसे अब एक क्वेश्चन लिखते हैं कि पहला क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम से 21वां अक्षर के बाएं से 16वां अक्षर कौन सा होगा। अब दोस्तों हमने पहले एक एग्जाम्पल बनाया, इस पर हम बात करेंगे एग्जाम्पल। तो हमने ये देखा। अब इस पर जो हमने फर्स्ट हाफ रिवर्स की बात किया था उस पर हम देखेंगे, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धयांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से तीसरा अक्षर के दाएं 21वां, यहाँ तीसरा देख रहे हैं बाएं से, यहाँ पर 21वां अक्षर के बाएं 16वां अक्षर कौन सा होगा। इसे हमने जो पहले फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्लास में सॉल्व किया था उसी प्रकार से पहले सॉल्व करेंगे, तब जो आंसर हमारा प्राप्त होगा उस आंसर की स्थिति में आने पर हम तब देखेंगे कि हमारा प्रथम अर्धयांश उल्टा हुआ है कि सेकेंड अर्धयांश उल्टा है। तो पहले हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन सॉल्व, अब देखिए इसमें बोला है बाएं से तीसरा बोला है, फिर देखिए दाएं से 21वां बोल रहा है, फिर बोला बाएं से 16वां। अब हमारा ये क्वेश्चन तैयार हुआ। तो अब हम पहले इन दोनों को सॉल्व करें। ये दोनों विपरीत हैं, पहले स्थिति हम यल ले लिए, दोनों विपरीत हैं तो 3 + 21, तो क्या किए 21 और 3 24 हुआ। और हम इस एल को सीधा सीधा उतार लेते हैं। अब हमने देखा कि ये स्थिति यहाँ आई। अब एल दोनों मतलब समान है तो हम क्या करेंगे माइनस का प्रयोग करेंगे। 24 - 16, 24 - 16 मतलब जाएगा तो मतलब 24 में से जब 16 को हम घटाएंगे तो हमारा उत्तर 8 प्राप्त होगा। अब ये हमारी स्थिति क्या हुई, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर आर 8 होता तो हम 27 - 8 करने के बाद जो आंसर आता उसकी प्रक्रिया हम क्वेश्चन को देखते हैं। लेकिन हमारा यहाँ L 8 आया है, तो L 8 आया है, ये पहले हम देखेंगे कि ये 13 से ज़्यादा या 13 से कम। हमने क्वेश्चन में मतलब कि महत्वपूर्ण तथ्य में पढ़ा था कि हमें अगर प्रथम अर्धयांश को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो उसमें हम 13 या 13 से कम होगा तो हम 14 से घटाकर उत्तर लिखेंगे। यानी कि हम ये 13 से कम है इसलिए हम 14 - 8 करेंगे। 14 में से 8 जाएगा 6 बचेगा। 6 बराबर क्या होता है हमारा F। ये हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। अब दोस्तों ठीक इसी प्रकार हम एक दूसरे मतलब सेकेंड हाफ रिवर्स की बात करते हैं। दोस्तों हम आपको इस मतलब जिस टॉपिक पर पढ़ा रहे हैं, अगर आपके पास कोई बुक हो, कोई भी पब्लिकेशन का हो, आप सॉल्व जरूर करिएगा। ये आपके प्रैक्टिस पर ज़्यादा मतलब उठा रहेगा। अगर आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपसे क्वेश्चन उतना बेहतरीन बनेगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं सेकेंड
बाएं से दाएं से 21वां, बाएं से। ये दोस्तों हम दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। अब देखिए बोल रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अर्ध्यांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से तीसरा अक्षर के बाएं 22वां अक्षर के दाएं 19वां अक्षर कौन सा होगा। अब दोस्तों हमने एक दूसरा क्वेश्चन बना दिया। अब दूसरा क्वेश्चन को हम सॉल्व सेकेंड विधि के द्वारा करेंगे। जो हम सेकेंड मतलब महत्वपूर्ण तत्व में हमने जो सेकेंड पॉइंट पढ़ा था, हम उस विधि से इसे सॉल्व करेंगे। उस विधि में हमने क्या मतलब सेकेंड तत्व में हमने पढ़ा था, यदि सेकेंड अर्ध्यांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो हम आंसर की स्थिति में जो प्राप्त होगा हम उसे अगर देखेंगे कि जो मतलब 13 से अधिक 13 होगा। अगर 13 होगा तो वो मतलब 14 वाली स्थिति आएगी, प्रथम अर्ध्यांश वाला। लेकिन 13 से अधिक बोल रहा है, जो बाउंडेशन है वो 13 तक ही है। 13 से अधिक रहेगा तो 40 से घटाकर उत्तर लिखेंगे। ये आप लोग मतलब ध्यान रखिएगा। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम मतलब सेम वही पोजीशन रखेंगे। देखेंगे कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अर्ध्यांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से तीसरा अक्षर के बाएं 22वां अक्षर के दाएं राइट 19। दोस्तों हमारा क्वेश्चन हुआ। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। एल आर विपरीत है, पहली स्थिति लेंगे आर और दोनों विपरीत है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 3 + 22 राइट 22 3 25। अब दोस्तों राइट 19 आया। ये सेम पोजीशन हुआ। अब दोस्तों अब हम देखेंगे कि ये पहली पोजीशन ले लिए आर, तो हमने आर मतलब ये वाला आर यहाँ ले लिया। अब 25 दोनों सेम है तो माइनस का प्रयोग करेंगे, यानी 25 - 19। अब राइट फिर राइट लिए। अब ये राइट है दोस्तों। अब 25 में से जब 19 घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा 6। लेकिन ये 6 कहाँ से आ रहा है, आर से आ रहा है। यानी कि हमें इसे मतलब कि यल बनाना होगा। यल बनाने के लिए हमने सूत्र आपको बताया था, L = 27 - R। R की जगह हम 6 रख सकते हैं। 27 - 6, 27 में 6 जाएगा कितना बचेगा 21। दोस्तों अब हमारा L, अब इसे हम सेम पोजीशन में ये लिख सकते हैं कि L 21 आराम से लिख सकते हैं। अब L 21 अब ये पोजीशन देखिए कि हमारा 13 से ज़्यादा है या कम है। अगर 13 से ज़्यादा है तो अगर द्वितीय अर्ध्यांश की बात कर रहा है, इसमें देखिए द्वितीय अर्ध्यांश की बात कर रहा है, यानी कि अगर 13 से ज़्यादा होगा तो 40 से घटाकर उत्तर लिखेंगे। ऑलरेडी ये 21 13 से ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे 40 - 21 करेंगे तो हमारा उत्तर क्या आएगा 19। 19 बराबर क्या होता है यस, आप लोग जानते हैं। तो आपका उत्तर जो प्राप्त हुआ यस प्राप्त हुआ। दोस्तों अब हम इस पर बात करते हैं कि सेकंड जो हमने थर्ड पॉइंट बताया था। अब दोस्तों आई होप समझ आ गया होगा एक क्वेश्चन में। अब आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, जैसा होगा आप लोग कमेंट में कमेंट कर दीजिए, हम जरूर देखेंगे दोस्तों। अब इसे हम इरेज करते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं थर्ड पोजीशन की। थर्ड पोजीशन में दोस्तों क्वेश्चन लिखने में जरूर समय लगता है यार, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन में ही एडिट करके आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। अब दोस्तों यहाँ देख लेते हैं कि यदि यहाँ बोल रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्ध्यांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 16वां अक्षर के दाएं 8वां अक्षर के बाएं 6वां अक्षर कौन सा होगा। अब दोस्तों हमने इसे ये बात कर लिया। इसमें हमने ये भी एक बात जिक्र कर दिया
कि हमने देखा कि दोनों अर्धयांश की बात कर रहा है कि दोनों अर्धयांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। अब दोस्तों हमने जो मतलब महत्वपूर्ण तथ्य में तीसरा पॉइंट लिया था उसकी बात कर रहे हैं। अब इसमें हमने पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि बाएं से 16वां अक्षर के दाएं, राइट 8वां के बाएं 6वां, L मतलब L6। अब ये हमारा क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो आंसर की स्थिति आएगी, आंसर की स्थिति जो आएगी उस पर हम क्वेश्चन पे एक बार फिर से निगाह लगाएं कि हमारा प्रथम हाफ रिवर्स बोला है, सेकेंड हाफ रिवर्स बोला है या बोथ हाफ रिवर्स की बात कर रहा है। तो पहले हमने दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों एल आर विपरीत हो तो पहली स्थिति ये ले लिए 16 + 8। अब दोस्तों आप लोगों को आई होप कि अब ये प्लस माइनस की जो भी वो तो दिक्कत थी वो मतलब समाप्त हो गई होगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं 16। अब हमने जोड़ दिया 24 हुआ, फिर हमने एल की स्थिति ली, L6 है तो हमने ले लिया। तो अब हम क्या करते हैं कि इस एल है तो पर नहीं, ये एल को यहाँ लिखेंगे। अब दोनों देखेंगे कि कौन क्या है, ये भी एल है ये भी एल है, यानी कि माइनस हुआ, मतलब कि माइनस की स्थिति लगेगी, यानी कि 24 - 6। अब एल 18 हो जाएगा। एल 18 का मान ये एल है पे ऑलरेडी है तो हमें चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एल मतलब 18 का मान कितना होता है, 18 बराबर दोस्तों आर होता है। ये हमारा आंसर हुआ। अब दोस्तों आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ आया होगा। दोस्तों इसी तरह से हम अपना मतलब रीजनिंग को सॉल्व करते करते हर एक चैप्टर पर डिस्कशन करेंगे। और दोस्तों आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ आया होगा। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों अगर आप लोग